ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 77वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मूढ़ अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से आप ही मोह को प्राप्त होता है, और जो पंडित है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में पिशाच कल्प कर भय पाता है, तैसे ही मूर्ख अपनी कल्पना से दुखी होता है। राम जी बोले, हे भगवान, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वह संकल्प क्या है और छाया क्या है, जो असत्य ही सत्य रूप पिशाच की नाई दिखती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पांच भौतिक शरीर परछाई की नहीं है, क्योंकि अपनी कल्पना से रचा है और अहंकार रूपी पिशाच है। जैसे मिथ्या परछाई में पिशाच को देख के मनुष्य भयवान होता है, तैसे ही देह में अहंकार को देख के खेद प्राप्त होता है। हे राम जी, एक परम आत्मा सर्व में स्थित है, तब अहंकार कैसे हो? वास्तव में अहंकार कोई नहीं, परमात्मा ही अभेद रूप है, और उसमें अहम बुद्धि भ्रम से भासती है। जैसे मिथ्यादर्शी को मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से अहंकार कल्पना होती है। जैसे मणि का प्रकाश मणि पर पड़ता है तो मणि से भिन्न नहीं, मणि रूप ही है, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है, सो आत्मा ही में स्थित है। जैसे जल में द्रवता से चक्र और तरंग हो भासते हैं, सो जल रूप ही है, तैसे ही आत्मा में चित्त से जो नानत्व हो भासता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं। असम्यक दर्शन से नानत्व भासता है। इससे असम्यक दृष्टि को त्याग आनंद रूप का आश्रय करो, और मोह के आरंभ को त्याग कर शुद्ध बुद्धि सहित विचारो, और विचार से सत्य ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। हे राम जी, तुम मोह का महात्म्य देखो कि स्थूल रूप देह जो नाशवंत है, उसके रखने का उपाय करता है, पर वो रहता नहीं। और जिस मन रूपी शरीर के नाश हुए कल्याण होता है, उसको पुष्ट करता है। हे राम जी, सब मोह के आरंभ मिथ्या भ्रम से दृढ़ हुए हैं। अनंत आत्म तत्व में कोई कल्पना नहीं, कौन किसको कहे। जो कुछ नानत्व भासता है वो है नहीं, और जीव ब्रह्म से अभिन्न है। उस ब्रह्म तत्व में किसे बंध कहिए और किसे मोक्ष कहिए। वास्तव में ना कोई बंध है ना मोक्ष है, क्योंकि आत्म सत्ता अनंत रूप है। हे राम जी, वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में है। जो आत्म तत्व अनंत है, वही अज्ञान से अन्य की नाई भासता है। जब जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है, तब परिच्छिन्न कल्पना होती है, और शरीर को अछेद रूप जान के कष्टवान होता है।
पर आत्मपद में भेद अभेद विकार कोई नहीं, क्योंकि वह तो नित्य शुद्ध बोध और अविनाशी पुरुष है। हे राम जी, आत्मा में ना कोई विकार है, ना बंधन है और ना मोक्ष है, क्योंकि आत्म तत्व अनंत रूप, निर्विकार, अच्छेद, निराकार और अद्वैत रूप है। उसको बंध विकार कल्पना कैसे हो? हे राम जी, देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे चमड़ी में आकाश होता है तो वह चमड़ी के नाश हुए नष्ट नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे फूल के नाश हुए गंध आकाश में लीन होती है, जैसे कमल पर बर्फ पड़ता है तो कमल नष्ट हो जाता है, भ्रमर नष्ट नहीं होता। और जैसे मेघ के नाश हुए पवन का नाश नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, सबका शरीर मन है और वह आत्मा की शक्ति है। उसमें यह शरीर आदिक जगत रचा है। उस मन का ज्ञान बिना नाश नहीं होता, तो फिर शरीर आदि के नष्ट हुए आत्मा का नाश कैसे हो? हे राम जी, शरीर के नष्ट हुए तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम क्यों मिथ्या शोकवान होते हैं? तुम तो नित्य शुद्ध और शांत रूप आत्मा हो। हे राम जी, जैसे मेघ के क्षीण हुए पवन क्षीण नहीं होता और कमलों के सूखे से भ्रमर नष्ट नहीं होता, तैसे ही देह के नष्ट हुए आत्मा नहीं नष्ट होता। संसार में क्रीड़ा करता जो मन है, उसका संसार में नाश नहीं होता, तो आत्मा का नाश कैसे हो? जैसे घट के नाश हुए घटाकाश का नाश नहीं होता। हे राम जी, जैसे जल के कुंड में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और उस कुंड के नाश हुए प्रतिबिंब का नाश नहीं होता, यदि उस जल को और ठोर ले जाएं तो प्रतिबिंब भी चलता भासता है। तैसे ही देह में जो आत्मा स्थित है, सो देह के चलने से चलता भासता है। जैसे घट के फूटे से घटाकाश महाकाश में स्थित होता है, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा निराम में पद में स्थित होता है। हे राम जी, सब जीवों का देह मन रूपी है। जब वह मृतक होता है तब कुछ काल पर्यंत देश काल और पदार्थ का अभाव हो जाता है और इसके अनंतर फिर पदार्थ भासते हैं। उस मूर्छा का नाम मृतक है। आत्मा का नाश तो नहीं होता। चित्त की मूर्छा से देश काल और पदार्थों के अभाव होने का नाम मृतक है। हे राम जी, संसार भ्रम का रचने वाला जो मन है, उसका ज्ञान रूपी अग्नि से नाश होता है। आत्मसत्ता का नाश कैसे हो? देश काल और वस्तु से मन का निश्चय विपर्य भाव को प्राप्त होता है। चाहे अनेक यत्न करे, परंतु ज्ञान बिना नष्ट नहीं होता। हे राम जी, कल्पित रूप जन्म का नाश नहीं होता।
तो जगत के पदार्थों से आत्मसत्ता का नाश कैसे हो। इसलिए शोक किसी का ना करना। हे महाबाहो, तुम तो नित्य शुद्ध अविनाशी पुरुष हो। यह जो संकल्प वासना से तुम में जन्म मरण आदिक भासते हैं, सो भ्रम मात्र है। इससे इस वासना को त्याग के तुम शुद्ध चिदाकाश में स्थित हो जाओ। जैसे गरुड़ पक्षी अंडा त्याग के आकाश को उड़ता है, तैसे ही वासना को त्याग करके तुम चिदाकाश में स्थित हो जाओ। हे राम जी, शुद्ध आत्मा में मनन फुरता है, वही मन है। वह मनन शक्ति इष्ट और अनिष्ट से बंधन का कारण है, और वह मन मिथ्या भ्रांति से उदय हुआ है। जैसे स्वप्न दृष्टा भ्रांति मात्र होता है, तैसे ही जागृत सृष्टि भ्रांति मात्र है। हे राम जी, यह जगत अविद्या से बंधन में और दुख का कारण है, और उस अविद्या को तरना कठिन है। अविचार से अविद्या सिद्ध है, विचार किए से नष्ट होती है। उसी अविद्या ने जगत विस्तारा है। यह जगत बर्फ की दीवार है। जब ज्ञान रूपी अग्नि का तेज होगा, तब निवृत्त हो जावेगी। हे राम जी, यह जगत आकाश रूप है। अविद्या भ्रांति दृष्टि से आकार हो भासता है, और असत्य अविद्या से बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। यह दीर्घ स्वप्न है, विचार किए से निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, यह जगत भावना मात्र है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे आकाश में भ्रांति से मोर के पुच्छ की नाई तरुबुरे भासते हैं, तैसे ही भ्रांति से जगत भासता है। जैसे बर्फ की शिला तप्त करने से लीन हो जाती है, तैसे ही आत्म विचार से जगत लीन हो जाता है। हे राम जी, यह जगत अविद्या से बंधा है, सो अनर्थ का कारण है। जैसे जैसे चित्त फुरता है, तैसे ही तैसे हो भासता है। जैसे इंद्रजाली सुवर्ण की वर्षा आदिक माया रचता है, तैसे ही चित्त जैसा फुरता है, तैसा ही हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से जो कुछ चेष्टा मन करता है, वह अपने ही नाश के कारण होती है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी की चेष्टा अपने ही बंधन का कारण होती है, तैसे ही मन की चेष्टा अपने नाश के निमित्त होती है। और जैसे नटवा अपनी क्रिया से नाना प्रकार के रूप धारता है, तैसे ही मन अपने संकल्प को विकल्प करके नाना प्रकार के भाव रूपों को धारता है। जब चित्त अपने संकल्प विकल्प को त्याग कर आत्मा की ओर देखता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है। और जब तक आत्मा की ओर नहीं देखता, तब तक जगत को फैलाता है, सो दुख का कारण होता है। हे राम जी, संकल्प आवरण को दूर करो, तब आत्म तत्व प्रकाशेगा। संकल्प विकल्प ही आत्मा में आवरण है।
जब दृश्य को त्यागोगे तब आत्मबोध प्रकाशेगा। हे राम जी, मन के नाश में बड़ा आनंद उदय होता है और मन के उदय हुए बड़ा अनर्थ होता है। इससे मन के नाश करने का यत्न करो, मन के बढ़ाने का यत्न मत करो। हे राम जी, मन रूपी किसान ने जगत रूपी वन रचा है, उसमें सुख दुख रूपी वृक्ष है और मन रूपी सर्प रहता है। जो विवेक से रहित पुरुष है उनको वह भोजन करता है। यह मन परम दुख का कारण है। इससे तुम इस मन रूपी शत्रु को वैराग्य और अभ्यास रूपी खड्ग से मारो, तब आत्मपद को प्राप्त होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए और फिर सूर्य की किरणों के उदय होने पर अपने अपने स्थान पर आ बैठे। हरि ओम। सहनावतु सहनावनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।